दोस्तों, हर महीने की सैलरी से की गई छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग प्लान के जरिए ये बचत करनी चाहिए। आपको बचत करने के लिए बस आदत बनाने की ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे बचत कहते हैं, लेकिन यह बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता है और इसमें बचत की संभावना कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ भविष्य के खर्चों की भी प्लानिंग करें और उसी के हिसाब से बचत करें। अपना लक्ष्य तय करें। बचत करने से पहले अपना एक गोल डायरी में लिखें। इसके बाद इसको पूरा करने में आने वाले खर्च का आकलन करें और समझें कि आपको पैसे की ज़रूरत कब होगी। इसको आप अपने साल के कैलेंडर में शामिल कर लें। इससे आपको हर महीने की सैलरी के आधार पर बचत करने में मदद मिलेगी। प्रायोरिटी भी तय करना ज़रूरी है। दोस्तों, हर किसी की ढेरों सारी ज़रूरतें होती है और इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। अमूमन हर किसी के पास आय कम और खर्च अधिक होता है। ऐसी स्थिति में अपने खर्चे और ज़रूरत में प्रायोरिटी तय करें। ऐसा करने से कई ऐसे खर्चे आप आसानी से कम कर सकते हैं। ऐसा करके हमेशा छोटा अवधि और लंबी अवधि के लिए बचत करें। दोस्तों, छोटी छोटी बचत का योजना तैयार करें। आमतौर पर हम और आप आसानी से अपनी आय का 10 से 25% तक बचत कर सकते हैं। हालांकि यह कोई तय नहीं है कि आप इसी के बीच में बचत करें। बचत में जब अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आप उसी के अनुरूप बचत करें। जैसे कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपये की बचत करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि आप वर्तमान में 5 लाख रुपये की बचत करने के बारे में सोच रहे हैं। यह 10 सालों के बाद 10 लाख रुपये भी हो सकता है। अपनी बचत की प्लानिंग इसी के अनुरूप करें। अब दोस्तों, बचत पर रिटर्न का भी आकलन करना जरूरी है। बचत और निवेश के बीच अंतर को जानना जरूरी है। बचत का उपयोग आप अचानक आय खर्च में भी कर सकते हैं। बाजार, म्यूचुअल फंड, SIP, प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से पहले अपने टारगेट तय कर ले। इसके साथ ही निवेश की पूंजी, जोखिम और नुकसान का आकलन कर ले। ध्यान रखें कि आपके और आपके परिवार के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य तैयार करना ही आपका लक्ष्य है। आपकी बचत का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि बचत को जीवन का एक तरीका बना ले। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले समझ ले, फिर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का विकल्प हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुनें। मंथली खर्चे, उम्र, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। सबसे ज़रूरी है कि आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। यह समझने के बाद तय करें कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म में। जैसे अगर आप हर महीने 32 रुपये की सेविंग करते हैं और इस राशि पर आपको 10% की रिटर्न मिलता है तो 30 साल के बाद आपके पास लगभग 72,94,000 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, आपको इसके लिए अलग सेविंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ सकती है। सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने के बजाय दूसरे सेविंग अकाउंट में रखें। उस पैसे को अलग अलग जगह निवेश करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग की विभिन्न सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ विकल्प है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, PPF, इंश्योरेंस और LIC अच्छे रिटर्न देने वाले विकल्प है। कम सैलरी में छोटी छोटी बचत कर अमीर बनने का तरीका। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।